हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि आपका नेक्स्ट ग्लो अप कैसा रहने वाला है, क्या बदलाव आप में देखने को मिलेंगे लोगों को, वही देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपका नेक्स्ट ग्लो अप कैसा रहने वाला है ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले देख पा रही हूँ व्यूअर्स की सबसे बड़ी बात कि आप कहीं ना कहीं एक बहुत ही नई एनर्जी है आपके लिए। हो सकता है आपने पहले भी जिंदगी में मैनिफेस्ट किया हो चीज़ों को, लेकिन इस बार जो मैनिफेस्ट है ना करना, कि एक इंसान ने बहुत समय से मैनिफेस्ट नहीं किया है तो उसके लिए मैनिफेस्टेशन नई चीज हो जाती है। मान लीजिए आपने 5 महीने पहले या 3 वीक्स पहले या 2 वीक्स पहले मैनिफेस्ट किया था, ठीक है। उस आपने डेली नहीं किया है किसी काम को, और आप उस काम को 2 वीक्स 3 वीक्स या मंथ्स के बाद अगर कुछ बड़ा सा मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिग, यू आर मैनिफेस्टिंग बिग, समथिंग रियली बिग, ठीक है। कोई बड़ी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो वो सबसे पहले मुझे दिख गया है कि व्यूअर्स बोल रहे हैं हटाओ ये सारी चीजें, सब कुछ हटाओ। जैसे कि एक टेबल है ना, उस पे बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, ऐसा मुझे, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। उस टेबल से सारा सामान हटाओ, एक पेपर लो, एक पेन लो और उस पे लिखो क्या चाहिए। या जो काम की चीजें है ना उसको उस टेबल पे रखना, बाकी सारी चीजें फेंको। तो हो सकता है आप अपने घर में भी कहीं भी आप रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, कुछ लोग हॉस्टल वाले भी होते हैं ना, तो इसलिए मैंने कहा कुछ लोग घर पे रह रहे हैं, कुछ लोग कहीं और रह रहे हैं। तो आप लिटरली हटा रहे हो चीज़ों को, फेंक रहे हो। आप, नहीं चाहिए मुझे ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। मुझे बहुत ऐसी चीज़ें चाहिए जो वैल्यू की होंगी और मेरे पास होंगी, बहुत इम्पोर्टेंट होंगी, मेरे लिए कीमती होंगी, ऐसी चीज़ें बस रहेंगी। बाकी फिजूल की चीज़ें, फालतू चीज़ें सब आप हटा दे रहे हो, ठीक है। एक टेबल है उस पे बहुत सामान है, जो आपकी काम की है वो रख रहे हो, बाकी सब हटा रहे हो। अपने घर से हटा रहे हो, अपनी ज़िंदगी से भी हटा रहे हो। मैं सिर्फ सामान की बात नहीं कर रही, आप मेरी रीडिंग देखते हो, आपको पता है मैं इंसानों की भी बात कर रही हूँ। ये इंसान नहीं ठीक है, हटाओ इसको। ये फ्रेंड सर्कल में ये ठीक नहीं है, हटाओ इसको। तो आप क्लियर कर रहे हो कि एक बस होती है ना, जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, ऐसी कोई बस, और एक बस जिसमें सब अपने सीट पे कुछ कुछ लोग बैठे हुए हैं, ज़्यादा नहीं बैठे हुए हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी दिखती है। तो आप वही इस समय पे कर रहे हो कि आपको अपने बस में जी कम लोगों को रखना है, कुछ चीज़ों को रखना है, कुछ काम को रखना है, जो काम आप कर रहे हो उसमें रखनी है। किताबें आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, आप हटाओगे किताबें, नहीं पढ़नी है। कुछ इंपॉर्टेंट किताबें पढ़नी है, बाकी आप हो सकता है दे दो किसी को, ठीक है। डोनेट करना या कुछ भी, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज आप करते हुए दिख रहे हो व्यूअर्स। इसमें आप चीजों को, पुरानी चीजें होती है ना जो आपको एक्चुअली में आप यूज नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसी चीजें आप हटा दोगे। या पुराने, अगर आपके मेकअप पुराने हो गए और आप विमेन है तो आप उसको भी हटा रहे हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ नया चाहिए अब। या मेरे कपड़े कपड़े सही नहीं हैं, बहुत आउटडेटेड हो गए हैं, एकदम सही नहीं है, तो फिर उसको भी हटा रहे हो, समथिंग न्यूनेस लेके आ रहे हो। एक खिला हुआ फूल कैसा होता है, मैजिशियन में फ्लावर्स दिख रहे हैं, एक खिला खिला फूल कैसा रहता है, बिल्कुल उसी तरह से आप अपनी जिंदगी में एक नयापन ला रहे हो, न्यूनेस लेकर आ रहे हो, चीजों को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। मतलब जब तक आप अपना स्पेस क्लियर नहीं करोगे ना, तब तक आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एज अ साइकिक मैं बता दे रही हूँ, और एज अ विच बता दे रही हूँ कि हम लोग जब करते हैं कुछ भी मैनिफेस्ट ना, और एक टेबल है वहां पे कर रहे हैं, या कहीं भी बैठ के कर रहे हैं, फ्लोर पे भी बैठ के कर रहे हैं, या टेबल पे बैठ के कर रहे हैं मैनिफेस्ट किसी चीज को, तो वो टेबल बहुत साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। उस पर कुछ सामान ज्यादा नहीं रखा होना चाहिए। तो ये सब बातों का हम लोग ख्याल रखते हैं। तो उसी तरह आपकी जिंदगी में, और आपके जैसे आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको एक्चुअली में चाहिए नहीं, तो वो सब चीजें आप हटा दोगे। आप बोलोगे अभी मुझे बस एक चीज मैनिफेस्ट करनी, फॉर एग्जांपल आपको एक कार मैनिफेस्ट करनी है, मान लीजिए वो तो बहुत बड़ी चीज हो गई, लेकिन फिर भी मान लीजिए। तो आप सिर्फ उस पे फोकस करोगे कि मुझे क्या चाहिए। अच्छा, मुझे एक ग्लो अप चाहिए, मुझे अच्छा दिखना है, मुझे अच्छी पर्सनालिटी बनानी है, मुझे लोगों के सामने अट्रैक्टिव दिखना है, ठीक है। अब अपने लिए अट्रैक्टिव दिखना है, हाँ, लोगों भी देखेंगे आपको ना, तो लोगों के लिए भी अट्रैक्टिव दिखना है, चलिए। तो मुझे कैसे प्रेजेंट करना है अपने, क्योंकि ताकि मेरी वैल्यू हो।
इसीलिए मुझे देखना मैं वैसा दिखाना चाहता हूँ या दिखाना चाहती हूँ कि मेरी वैल्यू हो, जिस तरह से मैं बातें कर रही हूँ, जिस तरह के कपड़े मैं पहन रही हूँ, जिस तरह से मैं चीज़ों को कर रही हूँ, काम को कर रही हूँ, फ्रेंडशिप निभा रही हूँ, कुछ भी निभा रही हूँ, निभा रहा हूँ, ठीक है? उसमें मेरी वैल्यू हो, इसीलिए अट्रैक्टिवनेस दिखना चाहिए। अट्रैक्टिवनेस ये नहीं कि किसी को अपने तरफ खींचने वाला अट्रैक्टिवनेस, यहाँ पे अट्रैक्टिवनेस ऐसा है कि मेरी वैल्यू हो, इसीलिए मुझे अट्रैक्टिव दिखना है। व्यूअर्स उस एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ पे ये नहीं कि मेरे पास मेल्स आए, फीमेल्स आए, मुझे भाव दें, ये नहीं है। बात ये है कि इट्स नॉट अबाउट अपोजिट जेंडर या सेम जेंडर वाली चीज़ें। हर कोई मेन एंड फीमेल जो भी है, मेल या फीमेल जो भी है, वो मेरी तरफ इसीलिए देखें क्योंकि मेरी वैल्यू है, एक उनके नज़र में मैं एक वैल्यूएबल बन पाऊँगा, बन पाऊँगी ठीक है? इसीलिए आप अभी उन चीज़ों पे फ़ोकस कर रहे हो कि अपने आप को वैल्यूएबल कैसे बनाना है। ठीक है? और वैल्यूएबल बनने के लिए मुझे क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो मैं उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करूँगी। अगर मुझे ग्लो अप चाहिए, मुझे अपने चेहरे पे शाइन चाहिए या मुझे लॉन्ग हेयर चाहिए या मुझे शॉर्ट हेयर व्हाटएवर, ठीक है? सबके अपने-अपने होते हैं। या मुझे बहुत सिल्की हेयर चाहिए एज़ अ वुमन या मुझे अपने चेहरे पे एक रोशनी चाहिए, चमक चाहिए। मेन भी चाहते हैं कभी-कभी या आप चाहते हो कि आपका चेहरा बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए, तो आप उस तरह की चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आपको वेल्थ चाहिए, मनी चाहिए, फाइनेंसेस में दिक्कत हो रही है, वहाँ पे आप चाहते हो कि मेरे पास फाइनेंसेस रहें अच्छे खासे, तो वहाँ पे आप फाइनेंसेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत शांति वाला माइंड है और जब माइंड क्लियर होता है, तो मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से होती है व्यूअर्स। जैसे माइंड में आप 5 6 तरह की नेगेटिविटी रखे रहोगे, 5 6 तरह के सामान के बारे में सोचते रहोगे, और भी चीज़ें हैं वो भी मैनिफेस्ट करनी है, तो वो नहीं। कोई ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, बड़ी चीज़, जिससे सब चीज़ें थोड़ी-थोड़ी मैनिफेस्ट हो जाएँ। मान लीजिए आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है? मनी। तो फाइनेंसेस आएँगे तो आप अपने स्किन केयर के लिए भी कुछ ले सकते हो, आप ट्रैवलिंग के लिए भी ले सकते हो, आपके जो भी सपने हैं उसको पूरा कर सकते हैं आप मनी से, फाइनेंसेस से। तो आप वो मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लव लाइफ़ में कोई इंसान नहीं है, तो आप चाहते हो किसी इंसान से मिलना, तो आप उस इंसान को जानते तो नहीं हो, लेकिन एक मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरे लाइफ़ में ऐसा इंसान आए जिसके साथ आप रिलेशनशिप या मैरिज में आ सकते हैं, आ सकती हैं, ठीक है? आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई मान नहीं रहा है आपकी बात, तो उसमें आपकी बात मानी जाए। आपकी फैमिली में आपकी पूछ जो होती है ना, मैजिशियन इस समय पे क्या कर रहा है, एम्परर का कार्ड मुझे दिखा था लेकिन रीडिंग में आया नहीं है क्योंकि और भी कार्ड्स इंपॉर्टेंट थे, इसलिए वो आया नहीं, लेकिन मुझे दिखा है। तो मैजिशियन इस समय पे क्या कर रहा है, वो आपको एम्परर बना रहा है, यानी कि आप अपने आप को, आप ही मैजिशियन है, आप अपने आप को जादू से एम्परर बना रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, ताकि लोग इज्जत करें। जैसे कि 5 लोग आपकी बात सुन सुन रहे हैं तो अच्छा लगता है ना कि चलिए आपका एक गोल था, उसमें 5 लोग सपोर्ट नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता। अभी चलिए कुछ बोल दे रहे हैं, हाँ ठीक है, आपकी बात की वैल्यू रख देना वही बड़ी बात है। तो एक वैल्यूएबल इंसान आप बन रहे हो, जहाँ पे 5 लोग आपकी बातें सुनेंगे, उस चीज़ को फॉलो करने देंगे आपको, या खुद करेंगे। अगर उनके लिए है वो चीज़ें, आप चाहते हो कि लोग उस चीज़ को फॉलो करें, तो फिर वो करेंगे। चाहे ये आपके फ्रेंड सर्कल में हो, फैमिली में हो, कोई भी हो, इज्जत चाहिए आपको, वैल्यू चाहिए आपको, अट्रैक्टिवनेस ऐसा चाहिए कि लोग अट्रैक्ट ही हों इसलिए, ताकि वो वैल्यू करें आपकी। अभी अट्रैक्टिवनेस का अलग ही जाल आप यहाँ पे खेलना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है, इन अ गुड वे आप इसको लीजिएगा, जो मैं कह रही हूँ। अट्रैक्टिवनेस का एक अच्छा जाल यहाँ पे आप बिछाना चाहते हो, बहुत स्मार्टली। तो इसीलिए आपका क्लियर माइंड है, तो जो भी मैनिफेस्ट करोगे मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है? बहुत श्योर हूँ, हो जाएगा मैनिफेस्ट। रेडी रहना बस चीज़ों के लिए, ठीक है? बी रेडी। अगर फाइनेंसेस माँगा है तो फाइनेंसेस आने वाले हैं, गुड लक माँगा है तो गुड लक आने वाला है। कहीं जीतना चाहते थे कुछ तो वो आने वाला है, लेकिन उसको पकड़ने के लिए भी तो आपको रेडी रहना है कि हाँ, मैं इतना सँभालूँगा। क्योंकि ब्लेसिंग्स तो आ जाती हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ये कहाँ से आ गई, अब कैसे सँभालूँ? तो वो सँभालने के लिए भी उस तरह की हिम्मत आपको चाहिए होगी व्यूअर्स, क्योंकि मैनिफेस्ट कौन कर रहा है? आप। ना मैं, ना यूनिवर्स, इस समय पे आप। और यूनिवर्स उस चीज़ों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन मैनिफेस्ट कौन कर रहा है? आप। तो मैनिफेस्टेशन आप बहुत क्लियर हैं, जिसके दिमाग एकदम खाली नहीं हो जाता है, खाली है, कोई थॉट नहीं है। बस एक थॉट है कि मुझे अपने फाइनेंसेस इम्प्रूव करने, मुझे एक अच्छी मैरिड लाइफ़ चाहिए, जो भी आपका है, एक है कोई चीज़। तो उस चीज़ को बहुत क्लियरली मैनिफेस्ट कर पा रहे हो।
आपके फ्रेंड सर्कल में कलीग्स आपकी बातें नहीं सुन रहे थे, नहीं मान रहे थे, क्लासमेट्स और फ्रेंड्स और एनीवन, तो अभी आप क्या कर रहे हो कि अभी वो लोग आपकी बातें मानेंगे, ठीक है? वो लोग आपकी बातें यहाँ पे मानेंगे। ऐसा कुछ जादू करोगे लोगों के ऊपर कि आपका वहाँ पे चलेगा, आपकी वैल्यू होगी, कहने का मतलब है। जो मैंने पहले भी कहा है, लेकिन यहाँ पे बात अलग ये है कि आपके दोस्त भी आपका बात सुन लेंगे कि हाँ, तुम्हारा आइडिया अच्छा है, चलो इसको अप्रूव किया जाए। और मुझे बहुत स्ट्रांगली अप्रूव्ड वर्ड दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो पता नहीं किसके लिए अप्रूव्ड वर्ड दिख रहा है। डिग्री किसी को मिल सकती है, चलिए डिग्री किसी को मिल सकती है। अगर आपने कोई कोर्स वगैरह किया था तो उसकी डिग्री नहीं मिली, आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा। किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, लेटर, डिग्री, ये वो कोई भी कागज से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है? तो उसका वेट कर रहे थे, आने वाला है। कोई न्यूज़ का वेट कर रहे थे, फ्रेंड सर्कल में आने वाला है। फ्रेंडशिप में कोई गॉसिप हो रही थी, आएगी आपके बारे में कि आप कितना ग्लो कर रहे हैं। डिवाइन ग्लो आपके चेहरे पे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है? तो यही आपका ग्लो अप है कि आप चीज़ों को ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना कि बहुत हो गया नॉर्मल, अब सब चीज़ें हटाते हैं, क्लियर करते हैं। अब क्वीन या किंग की एनर्जी में आने के लिए तैयार होते हैं, तो चलो मैनिफेस्ट करते हैं इस चीज़ को। तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है? सिंपली जैस्मीन क्यों सुनाई दे रहा है? क्या जैस्मिन ऑयल होता है कोई? ऑयल होता है? पता नहीं। होता है, होता ही होगा। आप देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर ऐसा कुछ है, आप हर जगह अवेलेबल नहीं होता चीज़ें। ऐसा कुछ है तो बहुत आपके लिए अच्छा होगा। हम्म। आप आप अपने दिमाग का ये यहाँ पे क्या ख्याल रखेंगे? सॉरी, मैं क्या बोल रही हूँ। आप ग्रीन टी वगैरह ले सकते हैं। आपको हेडेक हो रहा है या कोई ऐसा टी, हर्बल टी, वो सब आप पी सकते हैं, ले सकते हैं, पॉसिबल है तो। और वो जैस्मिन एक वर्ड आ रहा था, ठीक है? तो मैंने कह दिया आपको जी से। ओके, कुछ लोग अपने घर को बहुत सजा रहे हैं। क्यों सजा रहे हैं पता नहीं, क्यों सजा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सजा रहे हैं, ठीक है? चलिए, ग्लो अप और क्या होने वाला है आपका? तो पहली चीज़ें, आपको जो चाहिए मैनिफेस्ट हो जाएगा। वो जादू करोगे आप ऐसा ना अपने ऊपर कि आप जादू से अपने आप को मतलब मैनिफेस्ट करके बेसिकली मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को कि फाइनेंसेस आ जाएँगे। मतलब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, आपने किया मैनिफेस्टेशन उस चीज़ को 1 महीने लगातार और समथिंग, तो आपके पास फाइनेंसेस की कोई कमी नहीं रही, ठीक है? फाइनेंसेस आ गए आपके पास, ठीक है? तो वो चीज़ें कि मैं पहले वैसी नहीं थी, पहले वैसा नहीं था, लेकिन 1 महीने बाद देखो सब है मेरे पास। और 4 लोग बातें करेंगे आपके बारे में कि इसके पास इतने चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट हो रही हैं, सब चीज़ें। हैप्पी फैमिली लाइफ, मैरिज, ये सारी चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। इफ़ यू आर रेडी टू मैनिफेस्ट समवन, तो आप वहाँ पे मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। अगर आप रेडी हैं मैनिफेस्ट करने के लिए एक पार्टनर, फैमिली, और फैमिली में हैप्पीनेस नहीं थी, कोई सिक थे इंसान और आप चाह रहे थे कि ठीक हो जाए, कोई ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, तो वहाँ पे ठीक हो जाएंगे, ठीक है? तो वो आ रहा है यहाँ पे। आपको फैमिली फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा खूबसूरत या ज़्यादा हैंडसम देखा जाने वाला है, ठीक है? आपको इंडिपेंडेंट देखा जाएगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि आप में कमी दिख रही है किसी भी तरह की, क्योंकि फिजिकली भी आप बहुत अट्रैक्टिव दिखने वाले हैं और अंदर से भी आपने बहुत वर्क कर लिया है। और अब तो आप चाहें ना तो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें, सिचुएशन को ट्विस्ट कर सकते हो, ठीक है? आपको पावर दी जा रही है। मैजिक मैजिक वॉन्ड्स क्यों आ रहा है वर्ड, ठीक है? चलिए, तो आपको वो जादू की छड़ी दी जा रही है कि जो करना है करो, ठीक है? तो आप उस मोड में हैं जहाँ पे आप अपने हिसाब से चीज़ों को ठीक कर रहे हो, ठीक है? जैसे कि एक कोई जादूगर होता है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को ठीक करता है, तो बिल्कुल अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंगली आप अपने सिचुएशन को चेंज करते हुए दिख रहे हो। अपना ग्लो, अपना फेस पे जो ग्लो होता है वो करते हुए दिख रहे हो। सब आपके माइंड के ऊपर है। आप अपने माइंड को जैसे प्रोग्राम कर रहे हो चीज़ों को, वैसे चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए पॉजिटिव, मैं तो कहूँगी पॉजिटिव ही रहिए, तो फिर वही चीज़ें आप मैनिफेस्ट करेंगे। पॉजिटिव रहेंगे तो चीज़ें होंगी। हाँ, और फेथ भी आपको रखना होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, और कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए आपको एकदम नहीं गिरना है। आपको लगना, ऐसा लगना चाहिए कि मैं उठ के ये काम कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है? वो एटीट्यूड बना के चलेंगे तो और ईज़ी हो जाएगा। बाकी आप कर रहे हैं मैनिफेस्ट, ठीक है?
आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, फाइनेंसेस नहीं है फाइनेंसेस आएगा। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग ना सिचुएशन को चेंज कर रहे हो यहाँ पे। सिचुएशन अच्छी नहीं थी, चलो इसको चेंज किया। ये कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इसको चेंज कर दिया। वो फ्लावर्स नहीं अच्छे लग रहे थे, चलो उसको भी चेंज किया। मतलब आप ऑफ कोर्स लिटरली नहीं चेंज कर सकते, आप जाके वहाँ पे चेंज कर दोगे, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें मतलब अपने आस-पास की चीज़ों में ना चेंजेस लेकर आ रहे हो अपने अकॉर्डिंग कि अब बहुत हो गया, अब यहाँ पे काम है आपका। आप मैनिफेस्टर हो, आप अपने हिसाब से उस चीज़ को ठीक कर सकते हो, सिचुएशन को, ठीक है? यस, तो मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है, मैं रिपीट कर रही हूँ और आगे देखते हैं। काफ़ी इंडिपेंडेंट आपको देखा जाएगा, फैमिली फ्रेंड्स में आपको सुना जाएगा, पूछा जाएगा। जो लोग आपको ये भी नहीं पूछते थे ना कि तुमने पानी लिया कि नहीं, आपने कुछ खाना लिया कि नहीं, ठीक है? ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं आपके पास, मुझे नहीं पता आपके साथ, तो यहाँ पे आपको लिटरली पूछा जाएगा और आपको शॉक लगेगा वहाँ पे ये हो क्या रहा है। लेकिन ये आप ही के कारण हो रहा है क्योंकि आप अपने आप को हाई वैल्यू वुमेन या मेन बना रहे हो, जहाँ पे आपको पूछा जाएगा आपका जो भी नाम है, नाम लेके कि आपने ये लिया क्या? आपने ये लिया क्या? ये ट्रीटमेंट नहीं मिलता है सबको, या एक समय पे नहीं मिलता है, या पता नहीं ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है। तो वो ट्रीटमेंट प्रिंसेस या प्रिंस वाला ट्रीटमेंट आपको मिलने वाला है, ठीक है? मेरे चैनल पे मेन मेल और फीमेल दोनों ही हैं, तो वो ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा कि हाँ, तुमने ये लिया क्या? आपने ये लिया क्या? तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी और आपको अच्छा भी लगेगा एंड यू डिज़र्व इट। आप एम्परेस नहीं तो एम्परर नहीं आया है यहाँ पे, एम्परर की एनर्जी में हैं। जो मेरी फीमेल व्यूअर्स हैं, एम्प्रेस और मेल एम्परर की एनर्जी में हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी, अभी तक की, ठीक है? आज की रीडिंग में। तो यही ग्लो अप आने वाला है जहाँ पे आप अपने सेल्फ लव को समझ रहे हो। आपके ऊपर आपकी तरफ यहाँ पे लव लव लोग देने वाले हैं, लव दिखाएँगे अपना। लव दिखाने का अलग-अलग तरीका होता है कि आपकी केयर करना, आपके लिए कुछ लाना, ये वो, ठीक है? आप कहीं बैठते हो ना व्यूअर्स, आप कहीं बैठोगे, ग्लो अप के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप कहीं बैठेंगे या बैठेंगी तो एक क्वीन या किंग से कम नहीं लगेंगी। मुझे नहीं पता आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, आपके फाइनेंसेस कितने, आप स्टूडेंट हो या वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो। मुझे नहीं पता वो चीज़ें, ना मुझे उन चीज़ों से मतलब है। मुझे सिर्फ़ इससे मतलब है कि आपकी एनर्जी कैसी है और आपकी एनर्जी कि आपको दिखाना नहीं पड़ेगा, आपको घमंड नहीं खाना पड़ेगा। आप नॉर्मली कहीं पे बैठेंगे ना, तो एक वाइब्स आएगी कि ये किंग और क्वीन वाली एनर्जी से ही वाइब्स आएँगी आपसे। आप कहीं जाएँगे ना, तो आपको वैसा मिलेगा ट्रीटमेंट कि जैसे कि आप कुछ हैं शायद। किंग और क्वीन की एनर्जी रहने रहने वाली है। व्यूअर्स, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी एनर्जी मिल रही है, आप बहुत अच्छे हैं, सीधे भी हैं, शांत हैं या सीधे हैं। शांत आप नहीं भी हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सीधे हैं, एक स्पिरिचुअल इंसान हैं। और कभी-कभी क्या होता है, स्पिरिचुअल इंसान को उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, ठीक है? या जो बहुत सीधा रहता है उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है। आपके लिए एडवाइस निकल के सामने आ रहा है। आप कहीं भी बैठेंगे, स्ट्रेट होके बैठेंगे सबसे पहले। दूसरा, एक पैर अगर आप ऐसे बहुत प्रोफ़ेशनल जगह पे हैं तब ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कभी-कभी आप एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के बैठ सकते हैं, वैसे भी आपका एक डोमिनेंस वहाँ पे शो होगा, ठीक है? नहीं तो आप नहीं बैठ सकते वैसे तो एक नॉर्मली आप बैठेंगे लेकिन सीधा होके बैठेंगे आप, कहीं भी बैठ रहे हैं तो। उससे आप उस ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँगे उस एनर्जी से, ठीक है? जो मैं पिक कर पा रही हूँ। आपका ट्रैवलिंग हो सकता है, आप जहाँ भी जाएँगे लोगों की नज़रें आपकी तरफ रहेंगी। आप जहाँ भी जा रहे हैं, किस भी इवेंट को अटेंड कर रहे हैं, मैरिज को अटेंड कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को आप अटेंड करने वाले हैं, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि आप मैरिज, बर्थडे पार्टीज़ ये सब अटेंड करने वाले हैं। 3 महीने के अंदर-अंदर आपको इन्विटेशन आ जाएगा, ठीक है? 3 महीने मैक्सिमम बोले हैं मैंने। 3 महीने के अंदर-अंदर आपको इन्विटेशन कहीं से आएगा कि आइए यहाँ पे, आइए यहाँ पे, आइए यहाँ पे, और आपको जाना ही होगा व्यूअर्स, जाना ही होगा, आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। आप जब जाएँगे, आप खूबसूरत या हैंडसम दिखेंगे और आपकी पर्सनैलिटी ऐसी लगेगी ना कि 4 लोग या 10 लोग आपको देखने वाले हैं, ठीक है? यूनिवर्स ने वो चीज़ सेट करके रखी है। आपको तो लग रहा है कि चलो इवेंट है, चले जाते हैं, नॉर्मल सा इवेंट है या कुछ भी है। नहीं, नहीं, नहीं। यूनिवर्स ने ये चीज़ें प्लान करके रखी हैं, आपके लिए कुछ प्लान करके रखा गया है। मुझे पूरी बात नहीं बताई जा रही है यहाँ पे, ठीक है? पूरी बात नहीं बताई जा रही है। यहाँ पे कुछ प्लान करके रखा गया है आपके लिए, ताकि आप एकदम मतलब
उस चीज़ में मतलब आपको लगेगा ये तो नॉर्मल इवेंट है जहाँ पे जा रहे हो या नॉर्मल जगह है जहाँ पे आप जाते रहते हो। लेकिन यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ पूरा सेट लगाया हुआ है वहाँ पे। पूरा इंतज़ाम करके रखा हुआ है आपके लिए। क्योंकि ये प्री प्लान्ड है, ये प्लान किया गया है यूनिवर्स के द्वारा, ये कार्ड्स में दिखा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोइंसिडेंस हो गया, अच्छा वहाँ जाना है तो जाना ही होगा, या वहाँ तो मेरा काम है तो मैं तो ऐसे भी जाती हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ है, इसीलिए तो प्लान किया गया है ना, आपके लिए कुछ प्लानिंग की गई है। प्लानिंग मतलब कि आप पहले जाओगे, वहाँ पे एंटर करोगे, फिर कुछ होगा, फिर लोग आपको देखेंगे या लोग आपसे पूछेंगे या आपको कुछ वैसा ऑफ़र दे दें, कोई ऑफ़र दे सकते हैं, कोई एडवाइस दे सकते हैं आपको इम्पोर्टेंट, या आप नए लोगों से मिल सकते हो, नए इंसानों से मिल सकते हो वहाँ पे। हो सकता है कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में वहाँ पे एंटर करें, ठीक है? तो बहुत ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी। कुछ ना कुछ होगा, ज़रूरी नहीं है कि सबको एक पर्सन मिल जाएगा वहाँ पे जाके। मैं कह रही हूँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप जा रहे हो वो कोई इत्तेफ़ाक नहीं है, वो प्लानिंग है यूनिवर्स की, और उसके आगे मुझे नहीं पता क्या होगा। उसके आगे आप देखेंगे क्योंकि आपको जाना है, ठीक है? आप ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके लिए नहीं है न्यू पर्सन। अगर आप सिंगल हैं, उनके लिए शायद हो सकता है, लेकिन सबके लिए नहीं। किसी के लिए जॉब ऑफ़र हो सकता है, किसी के लिए कोई एडवाइस हो सकता है, कोई मान लीजिए कोई इंसान आपको आके कुछ बोल दे कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, या कुछ बताएँ आपको किसी चीज़ के बारे में, तो आपको अवेयरनेस मिल जाएगी। ओह! मुझे तो पता ही नहीं था इसके बारे में, अच्छा, ठीक है? तो ट्रैवलिंग या कहीं पे जाना हो सकता है, किसी इवेंट को अटेंड करना हो सकता है, उसमें भी आप अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड आया है तो ऑफ़ कोर्स आप अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं। बहुत लोग आपको बात करना चाहेंगे आपसे, कोई खबर भी लेके आ सकते हैं आपके पास, ठीक है? आपको व्हाइट बर्ड, पैरोट दिख सकता है, ठीक है? आपको फ्लावर्स दिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। आपको वॉटरफॉल दिख सकता है, ठीक है? इतनी सारी चीज़ें दिख सकती हैं, और आपको कॉइन्स दिख सकते हैं कहीं पे रखे हुए, और आपको शी शेल्स वगैरह दिख सकते हैं, ठीक है? इतने एग्ज़ाम्पल मैंने दे दिए हैं, यहीं तक रखूँगी आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।